खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से गंगा ने देखा है कुंभ मेला। ये परंपरा है सनातन धर्म की मान्यताओं की। कोविड की चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हरिद्वार महाकुंभ 2021 को सुरक्षित और सफल बनाने का संकल्प लिया है उत्तराखंड सरकार ने। महाकुंभ की एक एक तैयारी और सुविधा का सरकार रख रही है खास ख्याल, ताकि सदियों से चली आ रही परंपरा इस बार भी निभाएं साधु और संत समाज। दिव्य, भव्य और सुरक्षित होगा महाकुंभ अब की बार, क्योंकि तैयार है उत्तराखंड सरकार। योगी के आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ कैफ खान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रिप्ड जींस को लेकर अपने बयान से उपजे विवाद का पटाक्षेप करने का प्रयास शुरू कर दिया है। शुक्रवार को सीएम ने कहा कि परिधानों को लेकर उनकी टिप्पणी भारतीय मूल्य और संस्कृति को केंद्रित करते हुए थी। उनका उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था। मातृशक्ति का सम्मान मेरे लिए सदैव सर्वोपरि रहा है। हिंदुस्तान से बातचीत में सीएम ने कहा कि यदि उनके बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वो उसके लिए क्षमा मांगते हैं। हर व्यक्ति अपनी इच्छा पसंद के परिधान पहनने के लिए स्वतंत्र है। फिलहाल आपको सीधा लेके चल रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, आइए आपको सुनवाते हैं। और उस और हम काम कर रहे हैं। इतना ही कहते हैं, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। जहाज में जब बैठा तो कई कड़े थे, लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी, और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा के बगल में बैठी है। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो फिलहाल आपको देहरादून से भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी नेता ने क्या कुछ कहा है सरकार के 4 साल मुकम्मल होने पर, आइए आपको सुनवाते हैं। घूमेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत चौमुखी विकास हुआ है। अगर आप फ्लाईओवर देखेंगे, अगर आप देखेंगे सड़कों का जिस प्रकार से निर्माण कार्य चल रहा है, और हमारी रेलवे लाइनें जो पूरे उत्तराखंड में बिछ रही हैं, तो बहुत तेजी से विकास के काम हो रहे हैं। कोरोना के कारण थोड़ा सा बहुत बीच में थोड़ा रुकावट आई थी, लेकिन अब बहुत तेजी से वो काम हो रहे हैं। और हमारे जो विधायक है, जो मंत्री हैं, वो पूरे, क्योंकि वही है, और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हमारे में ये एक परिवार में, ठीक है, अदला बदली एक सेवा करने के लिए कभी किसी को जिम्मेदारी मिलती है, कभी किसी को जिम्मेदारी मिलती है। तो इसमें ऐसा कोई ऐसा परिवर्तन का कोई भाव नहीं है। सब लोग पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और सभी लोग उसी भाव से काम कर रहे हैं।
नैनीताल में पंजाबी समुदाय के लोगों की संस्था पंजाबी महासभा द्वारा बोट हाउस क्लब सभागार में नगर में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हस्तियों को स्मृति चिन्ह व शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया, जिसमें वंचित वर्ग के बच्चों की मदद के लिए सेना में बड़े ओहदे को छोड़कर काम करने वाली डॉक्टर मीना पाल, नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं समाजसेवी एवं सभा के संरक्षक मंजीत सिंह इस वर्ष नगर में निस्वार्थ चिकित्सा सेवा के 50 वर्ष पूरे कर रहे। डॉक्टर डीपी गोपाल गंगोल नगर के बच्चों को स्मैक के नशे, बालिकाओं को मंचलों के भय तथा नगर की सड़कों को जाम से मुक्त कराने में योगदान देने के लिए एसएसपी देवेंद्र पिचा, युगमंच के अध्यक्ष रंगकर्मी जहरुल आलम एवं नगर के सेंट जोसेफ कॉलेज के काया पलट करने वाले प्रधानाचार्य ब्रदर हेक्टर पिंटो को सम्मानित किया गया। पंजाबी महासभा एक उत्तराखंड की संस्था है जिसमें कि उत्तरांचल पंजाबी महासभा नैनीताल विंग के हम सदस्य हैं। मैं उसका उपाध्यक्ष हूँ और आज का जो कार्यक्रम हमने आयोजित किया है ये निर्देश थे हमारे उत्तराखंड की तरफ से कि 5 वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया जाए और इसकी 5 कैटेगरीज थी। हमने 6 लोगों को किया सम्मानित। खबर देहरादून से, जहां प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यमंत्री के रिप्ड जींस बयान पर सड़कों पर उतर आई है। वहीं पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सचिवालय से पहले ही कार्यकर्ताओं को रोक दिया, जिससे पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। खबर डोईवाला से है, जहां नगर पालिका क्षेत्र के केशवपुरी और राजीव नगर बस्ती के गरीब परिवारों को आज तक सरकारी योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत अभी तक लाभ नहीं मिला, जिससे परेशान और उपेक्षा से आहत लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ता भारत भूषण पेले के नेतृत्व में जल संस्थान कार्यालय के साथ एसडीएम कार्यालय में अधिकारियों से मुलाकात कर योजना से जोड़कर पानी कनेक्शन देने की मांग की। वहीं एसडीएम लक्ष्मी राज चौहान ने कहा है कि जल संस्थान के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उचित कार्रवाई करें ताकि कोई भी व्यक्ति सरकारी योजना के लाभ से वंचित ना हो। से रिलेटेड समस्या थी कि जो पेयजल का कनेक्शन जो अभी शासन के द्वारा जो किया गया है उसके क्रम में उनकी शिकायत थी कि उनको अभी निःशुल्क जो पानी का कनेक्शन है वो नहीं दिया जा रहा है। इसके संबंध में मेरी जल संस्थान के अधिकारियों से वार्ता हुई है और उनको निर्देशित किया गया है कि जो भी शासनादेश में जो भी प्रावधान किए गए हैं उसके अनुसार जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनको तत्काल कनेक्शन देने की कार्रवाई प्रारंभ की है। चेतावनी दी है जल संस्थान को कि हमारे द्वारा पैदल मार्च देहरादून के लिए किया जाएगा और उसकी जो भी जिम्मेदारी होगी सब सदन प्रशासन की होगी। खबर चमोली के सेरा मालकोटी गांव से है, जहां लगातार चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों महिलाओं का कहना है कि ज्यादातर पुरुष रोजगार के लिए गांव से बाहर रहते हैं। गांव में ज्यादातर महिलाएं रहती है। चोरी की घटना पर रोक नहीं लगती है तो कभी भी उनके साथ अप्रिय घटना हो सकती है। वहीं ग्राम प्रधान सेरा मालकोटी ने राजस्व चौकी में लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उप जिलाधिकारी पोखरी वैभव गुप्ता ने चोरों की बढ़ती वारदात को लेकर राजस्व पुलिस को जांच करने के दिशा निर्देश दिए हैं। अलग अलग जगह हुए कि मकान इकट्ठा भी का महिला ज्यादा पुरुष काम अलग अलग जगह हुए थे भैया। और उसके बाद पता नहीं, हमने जाना नहीं कब आए, हमको पता भी नहीं है। और मंदिर की चोरी हुई, घर जेवर पूरे जेवरात लेके गए, वो एक कम्बल कर लेके गए और 4 ताले तोड़े। स्कूल में बच्चे गए, उन्होंने जो है हमको बताया स्कूल में 2 ताले तोड़ रखे हैं। उसके बाद कुलदीप सिंह चाचा के यहाँ आए, वहाँ 1 ताला तोड़ रखा है, लेकिन अंदर जो है घर में जो है सामान बिखेर के डाल रखा है। सेरा मालकोटी गांव में कुछ ताले टूटे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें तहसीलदार पोखरी एवं संबंधित राजस्व निरीक्षक राजस्व निरीक्षक द्वारा जांच की जा रही है एवं दोषियों के खिलाफ तत्काल उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
सरोवर नगरी नैनीताल के पंत पार्क में फल खोखा व्यवसायी द्वारा लगाई जा रही दुकानों का उप जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण कर पंत पार्क में लगाए जा रहे फल खोखा व्यवसायी के लाइसेंस चेक किए। बिना लाइसेंस के लगाई जा रही दुकानों के दुकानदारों को चेतावनी देते हुए उप जिलाधिकारी ने प्रत्येक जैन ने कहा कि केवल लाइसेंसधारी ही पंत पार्क में अपनी दुकान लगाएं। चेकिंग के दौरान यदि अवैध रूप से कोई भी व्यवसाय करते पाया गया तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं उन्होंने लाइसेंस धारकों से लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के मद्देनजर सभी फल कारोबारियों से उचित दूरी बनाए रखते हुए व्यवसाय करने की हिदायत दी ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। प्रशासन द्वारा नगरपालिका के साथ कार्रवाई की जा रही है कि जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं यहाँ पे 121 की लिस्ट जो हाई कोर्ट द्वारा अप्रूव्ड है उन्हीं 121 वेंडर्स की लिस्ट को चेक किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि क्या वही लिस्ट वाले लोग यहाँ पे हैं या कोई अन्य लोगों ने भी अपने वेंडर्स की तरह यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमने कुछ देखा यहाँ पे कई सारे ऐसे दुकानें लगा रखी हैं लोगों ने, कुछ कपड़ों की, कुछ खाने पीने की, जो बिना लाइसेंस धारक हैं और फिर भी यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। इसकी वजह से हम आमतौर पर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे एकत्रित हो जाती है, जिसकी वजह से यात्रियों को भी असुविधा होती है और अभी स्पेशली कोविड काल चल रहा है, इसकी वजह से और ज़्यादा भीड़ आकर्षित होती है। तो इसको मद्देनज़र देखते हुए जो भी बिना लाइसेंस के यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं उनको तुरंत यहाँ से हटाया जाएगा। रहेगी रेगुलरली इंस्पेक्शन होता रहेगा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। यही वो मनमोहक दृश्य है जो महाकुंभ को बना देते हैं दिव्य। और इस दिव्य महाकुंभ के हर नजारे को देश और विदेश में बैठे श्रद्धालु भी देख सकते हैं लाइव। हरिद्वार महाकुंभ 2021 के हर पल, हर रौनक को आप देख सकते हैं घर बैठे दूरदर्शन पर भी लाइव और साथ ही सोशल मीडिया और महाकुंभ की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी। आस्था की हर धड़कन से आप होंगे रूबरू। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का है ये प्रयास। महाकुंभ पहुंचे आप सभी के द्वार। योगी के अतुल्य 4 साल। 19 मार्च 2021 को योगी सरकार के 4 साल पूरे। 19 से 24 मार्च तक मनाए जाएंगे कार्यक्रम। कई पात्रों को किया जाएगा लाभान्वित। सरकार के कार्यों पर किताब का हुआ विमोचन। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबर काशीपुर से है, जहां पुलिस की छापेमारी में गंगे बाबा मोड़ पर भारी मात्रा में गोमांस बरामद किया गया। पुलिस ने 1.5 क्विंटल गोमांस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक युवक मौके से फरार हो गया, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने बताया कि गलत तरीके की गतिविधियों को क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह की कार्रवाई आगे भी अमल में लाई जाएगी। हाँ, ये आज सुबह पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गंगे बाबा रोड काली बस्ती में एक खंडरनुमा मकान में कुछ लोग गौकसी कर रहे हैं। सूचना में तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा अब मौके से 2 लोगों को पकड़ा गया है। साथ ही साथ करीब 1.5 क्विंटल गौ मांस बरामद किया गया है और इसमें एक व्यक्ति मौके से फरार है। अब पकड़े गए व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय उसको रिमांड हेतु पेश किया जा रहा है। उधम सिंह नगर एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर द्वारा आम जनता के मोबाइल खोने की लिखित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए इन पर जल्द कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। इसी क्रम में एएसपी ममता बोहरा के निर्देशन और अमित कुमार क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर के पर्यवेक्षण में उमेश मालिक प्रभारी निरीक्षक एसओजी के नेतृत्व में शिकायतकर्ताओं के प्रार्थना पत्रों के आधार पर जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक के कुल 111 मोबाइल की IMEI को एसओजी द्वारा सर्विलांस में लगाकर टीम में नियुक्त कर
कर्मचारियों के द्वारा प्रदेश के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश से कुल 111 मोबाइल जिनकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि मोबाइल फोन को रिकवर कर लिया गया है। सुनील कुमार, हमने विगत समय में जो खोए थे जनपद में और इनकी कीमत लगभग 15 लाख आंकी जा रही है, ये बरामद किए हैं और इसमें से 12 लोग आज यहाँ पर उपस्थित आए हैं। उनको 12 लोगों को हमने उनके मोबाइल सपुर्द कर दिया है। जो अन्य मोबाइल हमारे पास बचे हुए हैं, इन मोबाइलों को थाने के माध्यम से या एसओजी ऑफिस में संपर्क करके ये लोग जिसका भी मोबाइल खोया हुआ है पर्सनली संपर्क किया जा रहा है। जो नहीं आ सकते हों तो हम थाने के माध्यम से उनको वितरित करने की कार्रवाई कर सकते हैं और ये क्रम लगातार जारी रहेगा। ये मोबाइल फ़ोन हमने जनवरी ऑनवर्ड्स हमने रिकवर किया है। लखनऊ में सोशल मीडिया पर 2 किशोरी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक किशोर पेड़ से उतरता है और एक व्यक्ति उसको पीटता नजर आ रहा है। वहीं दूसरे किशोर को भी वो व्यक्ति पीटता नजर आ रहा है और दोनों से माफी मांगने की बात भी वीडियो में कह रहा है। वहीं मारपीट के मामले में परिजनों ने पुलिस को शिकायत की और पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही मामला लक्सर कोतवाली क्षेत्र के नरहंदपुर गाँव का बताया जा रहा है। हाथ जोड़, अच्छा हाथ जोड़। अरे कहाँ पहली बार चढ़ रहा है? मुझे दिखा रहा हूँ, किसे डाल? चढ़ेगा? अरे अब नहीं चढ़ने का, हाथ जोड़, हाथ जोड़, हाथ जोड़ रहा, अब नहीं चढ़ने का, चढ़ने का नहीं, ना कहीं चढ़ने का। बता, चढ़ेगा, चढ़ेगा, चढ़ो तू, खेत दियो, हैं? किसका तू? जिल पुकार का। तेरा खेत नहीं है, तू किन ला रहा है तेरा क्या मतलब है? जिल पुकार ठेकेदार ने जी। आप क्या करने गए थे? हम सिंबल तोड़ने गए थे। उसने आपको क्यों पीटा? उसने नो पीटा कि हम उसके खेत में गेहूँ बढ़ रहे थे और हम बढ़ रहे आए थे नहीं, हम तो पेड़ पर उतर रहे थे, बस बड़े आएंगे हम गेहूँ में उसके और अपने खेत में चक्कर मारने गए थे। हमने सोचा अपने घर के लिए सिंबल ही तोड़ लो, बराबर में उसकी तरफ ही मारे गेहूँ, एक ही ढोड़ो दोनों खेत तो ही उतरने में डंडी बजानी शुरू कर दी। तोड़ने गए थे जी। तो वो व्यक्ति जो आपको पीट रहा है वो कौन है? जिस जुल्फकार ठेकेदार हो जी। उसका आपने कुछ नुकसान किया? जी ना, तो जी हम बस सिंबल तोड़ने गए थे जी, वहाँ पेड़ पर चढ़ रहे थे जी। जी हम जिस टाइम पर चढ़े जी वो आएगा जी, तो उन्होंने हमारी बेड बाड़ सारी ताड़ ली जी, नीचे हम उतरने नहीं दे रहा जी, पत्थर ठा का मार रहा जी। फिर उन्होंने बेड डाल ली जी, हम नीचे आड़ते जी, मीज रस्सी पर टंगा कर जी मार रहा पूरा, डंडी डुंडी बजा रखी जी, कभी यहाँ बजा रहा, कभी कहीं कहीं बजा रहा जी दोनों। राजाजी टाइगर रिजर्व के जंगल में जंगली जानवरों के साथ जंगल को आग से बचाने के लिए पार्क के निदेशक डीके सिंह के दिशा निर्देश पर राजाजी टाइगर रिजर्व की प्रत्येक रेंज में राजस्थानी लोक कलाकारों को द्वारा कठपुतली के माध्यम से जन जागरूक कार्यक्रम पेश किया गया। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की सभी रेंज में कठपुतली नाटक का मंचन कराकर पार्क प्रशासन के ग्रामीणों को जागरूक कर रही है ताकि फायर सीजन में जंगल को आग से बचाया जा सके। इस तरह के जो ये लोक कलाकारों के माध्यम से जो जन जागरूकता की जा रही है, इससे जो है लोग जो है बहुत ज़्यादा जागरूक हो भी रहे हैं और जो आज इस तरह से प्रोग्राम किया गया है इससे भी आगे भी होंगे। ये इस तरह से जो है पूरे जो है जो राजाजी टाइगर रिजर्व में प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, हर रेंज में चलाए जा रहे हैं और ये कम से कम यहाँ पे 10-11 रेंज है, उन सब में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। राजस्थानी कला के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारा मेन उद्देश्य है ये है कि जो गाँव जंगल से लगे हुए हमारी सीमा पर है, मेन हमारा उद्देश्य इसी से है कि आग से बचाएं। आम जनमानस को जागरूकता फैलानी है कि जंगल में वन्य जीवों और आग से सुरक्षित रखना। कहाँ का कार्यक्रम? ये हमारे डायरेक्टर साहब के निर्देश के अनुसार पूरे राजाजी टाइगर रिजर्व में प्रत्येक रेंज में एक कठपुतली शो आयोजन किया जाता है। बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से हम आपका एक सहयोग लेना चाहेंगे कि जहाँ कहीं भी हमारे जंगल में आग है तो हमारे जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ सामने उस पर देख सके आप तुरंत उनसे संपर्क। आपका नाम? मैं गणेश बोगना, डिप्टी इंजीनियर। खबर उत्तरकाशी के यमुना घाटी से है, जहां इन दिनों विद्युत चोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऊर्जा निगम की विजिलेंस टीम और विद्युत विभाग की संयुक्त कार्रवाई के तहत हुए छापामार अभियान से 17 लोगों के विरुद्ध विद्युत चोरी का मामला थाना बाड़कोट में दर्ज हुआ है। विजिलेंस टीम ने बाड़कोट तहसील के सुनालीड गांव में कई बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ा है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर में कोसी नदी पर अवैध रूप से किए जा रहे खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से 2020 की खनन नीति का इंग्लिश वर्जन पेश करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने राज्य में खनन संबंधी सभी मामलों को सूचीबद्ध कर पेश करने को कहा है ताकि खनन के मामलों का निस्तारण किया जा सके। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 7 अप्रैल की तिथि नियत की है। समाधान जो ग्रामीणों और स्टोन क्रशर्स के बीच में और स्क्रीनिंग प्लांट्स वगैरह जो माइनिंग से जो स्टोन क्रशरों के संबंध में जितने भी डिस्प्यूट हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं और जो भी ग्रामीणों की ओर से जनहित याचिकाएं लगी हुई हैं क्रशरों के खिलाफ, तो उन सबको कोर्ट ने सूचीबद्ध करके एक साथ लगाने के लिए कहा है और साथ ही राज्य सरकार को डायरेक्ट किया है कि जो स्टोन क्रशर पॉलिसी है उसका इंग्लिश वर्जन और अभी तक की 2020 तक की लेटेस्ट पॉलिसी का इंग्लिश वर्जन कोर्ट को अवेलेबल कराए ताकि इस डिस्प्यूट का समाधान जो ग्रामीणों और स्टोन क्रशर्स के बीच में और स्क्रीनिंग प्लांट्स वगैरह जो माइनिंग से संबंधित उद्योग हैं उनके बारे में जो भी विवाद है उनको एक ही मामले में निस्तारित किया जा सके। खटीमा में एक तरफ बिजली विभाग उपभोक्ताओं को 100% ब्याज माफ करने का दावा कर रही है। सरकार ने 75 किलोवाट से कम वाट वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज छोड़कर प्रीमियम बिल देने के निर्देश दिए हैं। उसके बाद भी बिजली विभाग द्वारा बिल में सरचार्ज लिया जा रहा है। उपभोक्ताओं ने सरकार द्वारा दी जा रही छूट नहीं देने का आरोप लगाया है। जो कंज्यूमर्स हैं बिजली विभाग के, उनको एक छूट दी गई है जिसमें सर्च माफी योजना है। उसमें क्या है कि आपके जितना भी बिल है उसमें जितना भी सरचार्ज आपका है वो सारा माफ है, केवल आपका प्रिंसिपल अमाउंट जमा करना पड़ेगा एक मुश्त। और ये योजना करीब 18 मई तक है। और इसमें इसमें जो उपभोक्ता आते हैं जो कंसिडर किए गए हैं, इसमें एक तो घरेलू हैं, एक कॉमर्शियल्स हैं और आपका PTW भी हैं। खबर रुद्रपुर से है, जहां आपराधिक घटनाओं में लगाम लगाने के बाद अब आपराधिक इतिहास रखने वाले अपराधियों में नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। हिस्ट्री शीटरों के बाद अब आपराधिक घटनाओं में लिप्त आरोपियों को भी सप्ताह में 2 दिन अपने अपने क्षेत्रों के थानों में हाजिरी लगानी पड़ेगी। इसके अलावा सभी थानों के अधिकारियों को सभी आपराधिक इतिहास रखने वाले लोगों पर नजर रखने का निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं SSP ने बताया कि जनपद के 3000 आपराधिक इतिहास रखने वाले आरोपियों का डेटा तैयार किया जा चुका है। जनपद के पुलिस अधिकारियों को इस बारे में निर्देशित कर दिया गया है। उधम सिंह नगर जिले में आपराधिक इतिहास रखने वाले अपराधियों के खिलाफ जनपद पुलिस मोर्चा खोल चुकी है। जनपद के 3000 अपराधियों का डेटा तैयार कर उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही ऐसे लोगों को सप्ताह में 2 बार थाने और कोतवाली में हाजिरी लगानी होगी। तो आपको बता दूं मैं, ऐसे सभी लोग चिन्हित हैं, उनका हमने प्रोफाइल तैयार किया हुआ है। दूसरा, जो एक्टिव हैं, जो क्राइम कर सकते हैं, उनका मैंने ये थानों को बताया है कि 2 दिन उनका थाने में परेड होगा और प्रतिदिन उनसे टेलीफोन से उनको उनकी लोकेशन के बारे में क्या कर रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, तो वो टोका टाकी हम टेलीफोन से भी करेंगे। और अगर हमको लगेगा कि ये कुछ क्राइम कर सकता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। फिलहाल अब SSP के द्वारा यहाँ पे अपराधियों के खिलाफ कड़े निर्देश दे दिए गए हैं। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए अब थानों को सूचित कर दिया गया। खबर रुद्रपुर से है, जहां जिले के SSP दिलीप सिंह कुंवर ने छात्रवृत्ति घोटाले की जांच कर रही SIT की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने छात्रवृत्ति घोटाले टीम को निर्देशित देते हुए कहा कि जांच मई तक पूरी हो जानी चाहिए। शुरुआत में जनपद के 99 कॉलेज में से 56 महाविद्यालयों की जांच की गई थी, जिसमें से 28 की जांच पूरी हो चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें कि बचे हुए महाविद्यालयों की जांच के लिए समाज कल्याण विभाग से दस्तावेज न मिलने के कारण जांच अधर पर लटकी हुई है। SIT की जो हमारी जो छात्रवृत्ति वाली है, इसमें जो जनपद के अंदर हैं लगभग 99 हमारी जो गैर सरकारी जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनकी, उसकी मैंने समीक्षा करी। उसमें से 56 जो हमारे जो प्राइवेट कॉलेज स्कूल कॉलेजेस हैं उनकी मैंने समीक्षा करी। उसमें से हमारे पास 28 का तो हमने जांच पूरी कर ली है। 28 का जो डॉक्यूमेंट्स हमको मिलना था समाज कल्याण विभाग से, समाज कल्याण अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे, उनका एक सहायक आया था, तो उनको मैंने बता दिया है।
खबर बाजपुर से है, जहां शराब के नशे में हुए विवाद में 2 लोगों में लाठी डंडे चलने पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें, बीती रात मोहम्मद रफीक व अन्य व्यक्ति की शराब पीने के बाद दोनों में कहासुनी हो गई। वहीं आपसी रंजिश में मोहम्मद रफीक के सिर में डंडा लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को बाजपुर के CSC लाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। तो हमें जैसा बताया जा रहा है कि राणा फार्म में ड्राइवर का काम करते थे और दोनों ही लगभग जो है दारू पीने के आदि थे। कल भी जो है शराब पी के दोनों में आपस में शाम को जैसा बताया जा रहा है कि झगड़ा हुआ और झगड़े में आपस में जो उनकी कहासुनी हुई और उस कहासुनी के दौरान ही आपस में झगड़ा हो गया। तो इनके व्यक्ति के द्वारा जैसा बताया जा रहा है कि एक डंडा जो है पर लग गया, जिससे जो घायल हो गए। फिर उसको उठा के अस्पताल ले जाइए और वहाँ से फिर उनको रेफ़र कर दिया गया हल्द्वानी, और हल्द्वानी जाते हुए शायद उन्होंने दम तोड़ दिया। तो इसी के संदर्भ में आया था, यहाँ पर मौका मांगना कर लिया गया है और आगे की जो लीगल कार्रवाई जो हमने शुरू कर दी।